हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आज सब लोग मस्त होंगे। और आज हमारा डिफरेंशियबिलिटी का लेक्चर सेकंड है और हम अभी इसको ख़त्म कर डालेंगे थोड़े समय में। ओके, डिफरेंशियबिलिटी लेक्चर सेकंड। ओके, तो ये डिफरेंशियबिलिटी का हमारा लेक्चर सेकंड है, लेक्चर नंबर 2। क्योंकि हमने एक लेक्चर पहले कर लिया था और थोड़ा सा बच गया था, तो वो पार्ट मैं इस लेक्चर में करवाने वाला हूँ। और हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें मैं वो क्वेश्चन करवाऊँगा जो ज़्यादातर पूछे गए हैं। ओके, तो इसलिए बिल्कुल भी स्किप मत करना, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ओके, तो गाइज मैं एक क्वेश्चन करवाने जा रहा था, तब तक लेक्चर हमारा एंड हो गया था बाय द वे। तो वो मैं प्रॉब्लम यहाँ पर अब डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर वो एक प्रॉब्लम क्या थी, चेक द डिफरेंशियबिलिटी ऑफ एक फंक्शन गिवन था एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स प्लस मॉड एक्स माइनस 1 प्लस tan x। तो भाई देखो, ये थ्योरम ऑफ डिफरेंशियबिलिटी से क्वेश्चन होगा। ठीक है, ध्यान से देखना। कहाँ पर डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी थी, एट x इज इक्वल टू 0 पे चेक करना था, हाफ पे चेक करना था एंड 1 पे चेक करना था। यही 3 पॉइंट थे। ओके, तो अब हमें कैसे पता लगेगा कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। मैं क्या ऐसा कुछ करने वाला हूँ कि हर एक पॉइंट पे जाकर के मैं वही अपना फर्स्ट प्रिंसिपल से जाकर के चेक करूँ, ये तो ज़रूरी नहीं है क्योंकि हमें बहुत टाइम लग जाएगा ऐसे। लेकिन हमारे पास कुछ थ्योरम्स हैं जिनके थ्रू हमने ये पहले एक बार प्रूफ करके रख लिया है कि हाँ, अगर 2 डिफरेंशियल फंक्शन है उनको ऐड करते हैं तब क्या बनेगा। अगर एक मान लो डिफरेंशिएबल फंक्शन है और दूसरा नॉन डिफरेंशिएबल है तो उस केस में क्या होगा। तो ये थ्योरम्स प्रूफ्ड हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ से डायरेक्ट रिजल्ट्स हमको मिल जाते हैं, हमको पूरा डिटेल में नहीं जाना पड़ता, इसलिए हम उसी का यूज करके यहाँ पर निकालेंगे। तो हम x इज इक्वल टू 0 पे चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। ध्यान से देखो, अब फंक्शन हमारा गिवन है कि एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x प्लस मॉड x माइनस 1 प्लस tan x, ये गिवन है। ठीक है, अब 0 पे देखो, तो 0 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या डिफरेंशिएबल होता है? नहीं होता ना, क्योंकि ये तो एक इंटीजर है और इंटीजर पर ये नॉन डिफरेंशिएबल होता है। ध्यान से देखना, तो ये तो हमारा कैसा हो गया, नॉन डिफरेंशिएबल हो गया 0 पे। अब यहाँ पे 0 पर डिफरेंशिएबल हो गया तो ये भी डिफरेंशिएबल होगा, है ना। tan का ग्राफ देखो ऐसे बनता है। ओके, तो यहाँ पर क्या है, ये कोई शार्प कॉर्नर नहीं है और क्या, और यहाँ पर कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं है, इसलिए ये डिफरेंशिएबल है। ध्यान से देखना। ठीक है, तो ये ग्राफिकल वे है चेक करने का इसका, और इसका ग्राफ चेक बनाओगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से। अगर मैं 1 डालता हूँ तो 0 आता है, मतलब ये ग्राफ बनेगा इसका। ठीक है, 0 पे देखोगे तो यहाँ पे कुछ 1 आता दिखाई देगा और यहाँ पर देखो कोई शार्प कॉर्नर नहीं है और डिसकंटिन्यूटी नहीं, इसलिए ये कैसा है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ओके, तो मेरे कुछ फ्रेंड्स कह रहे थे कि थोड़ा एक्साइटमेंट में जब पढ़ाते हो तो बहुत मज़ा लगता है ना। तो फिर मैं चाहता हूँ कि उसी एक्साइटमेंट में तुम भी पढ़ो और मैं भी उसी एक्साइटमेंट को क्रिएट कर सकूँ। तो ये मेरा बहुत, मुझे लगेगा कि मैं बहुत प्रेजफुल हूँ के लिए, इसके लिए। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना। तो यहाँ पर ये जब डिफरेंशिएबल और डिफरेंशिएबल ऐड होंगे तो ये डिफरेंशिएबल बनेगा, और अब ये नॉन डिफरेंशिएबल के साथ में ऐड होगा तो ये नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन तैयार हो जाएगा। तो ये क्या डिफरेंशिएबल हुआ, इस पे नहीं हुआ। ठीक है, 0 पे नहीं है। अब ध्यान से देखो, हाफ पे चेक कर लेते हैं, इसको मिटाता हूँ मैं फिर। ओके, तुम एक काम क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो या फिर लिखते जाया करो, मेरे साथ में कलम दौड़ाते रहो, चलाते रहो, और पॉज करके जरूर तुम्हें सॉल्व करना है। ठीक है, हाफ पे देखो, तो जैसे हाफ पे आए तो ये क्या डिफरेंशिएबल है, ये क्या डिफरेंशिएबल है, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा ना।
ओके, तो ये तो डिफरेंशिएबल है, ये डिफरेंशिएबल है क्या? हाँ ये भी डिफरेंशिएबल है। ये क्या डिफरेंशिएबल है? ये भी डिफरेंशिएबल है भाई, सब पूरा डिफरेंशिएबल है फंक्शन। और जब पूरा डिफरेंशिएबल है तो ये सब पूरा डिफरेंशिएबल ही बन के तैयार हो जाएगा। ये कैसा फंक्शन है? मतलब ये फंक्शन क्या हाफ पे डिफरेंशिएबल है, तो ऑफ कोर्स ये क्या है, ये हाफ पे डिफरेंशिएबल है। ओके, अब अच्छा देखो x इज इक्वल टू 1 पे देखो भाई, अगर 1 पे आ गए तो ये तो हो जाएगा नॉन डिफरेंशिएबल। ये कैसा हो जाएगा? नॉन डिफरेंशिएबल। ये कैसा होगा? ये देखो, अब 1 जैसे मैंने पुट किया 1 पे, तो इस पे क्या हुआ? शार्प कॉर्नर दिखा मुझे, शार्प कॉर्नर जैसे दिखा तो मैंने बोल दिया कि ये भी कैसा होगा? नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ओके ठीक है। अब tan x पे अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो कुछ देखो, ये पाई पे क्या होता है? इंफिनिटी पे जाता है, तो पाई की वैल्यू 3.14 होती है और 1 की जो वैल्यू है कि कहीं यहाँ पर आएगी, तो मतलब ये डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ये तो हो गया डिफरेंशिएबल। अब कहानी फंस गई? फंसी कुछ नहीं, मुझे पता है कि अगर दो नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन होते तो वी कांट से दैट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नॉट। ओके, तो यहाँ पे ये तो हमारा नॉन डिफरेंशिएबल बन जाएगा, और ये डिफरेंशिएबल से ऐड करोगे तो फिर कैसा हो जाएगा? नॉन वी डोंट नो, मतलब वी कांट से अबाउट इट, इट्स डिफरेंशिएबिलिटी, वी कांट से। ये बात समझ में आई क्या? देखो कितना प्यारा सा क्वेश्चन था, एक डिफरेंशिएबल था, एक नॉन डिफरेंशिएबल था, एक था ऐसा केस जिसमें हम कुछ कह ही नहीं सकते कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा भी या नहीं होगा। ओके, तो हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे या फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। अच्छा हाँ, एक मैं बात कहना चाह रहा था, तो यहाँ पर हम कुछ कह नहीं सकते लेकिन इसके बारे में हम कुछ पता कर सकते हैं ना। यहाँ पे हम कुछ पता करें क्या? देखो ध्यान से, मैं इसको मिटाता हूँ थोड़ा सा और देखो इसको थोड़ा एनालाइज करते हैं 1 पे क्या होगा। ओके, तो हम ऐसे डायरेक्टली नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं कि हम निकाल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, अगर हम x इक्वल टू 1 की बात करें तो जब 1 होगा तो ये तो 1 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखना, जब 1 हुआ तो ये तो 1 हो जाएगा। ओके, एक मिनट है, ये इसको मैं x कर देता हूँ, कोई दिक्कत इसमें? इसको मैं क्या करूँ, 1 पे ये पॉजिटिव यहाँ पे 0 आ जाएगा ना, तो फिर इसको भी ओपन कर लो, पॉजिटिव ओपन कर लो। ठीक है, यहाँ पे tan x कुछ ऐसा आएगा क्या? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अच्छा हाँ, इसमें मैं एक काम करता हूँ, ध्यान से देखना, इसमें मैं फर्स्ट प्रिंसिपल से जाता हूँ, इसमें मैं फर्स्ट प्रिंसिपल से जाता हूँ। तो ध्यान से देखोगे, जब मैं फर्स्ट प्रिंसिपल से जाऊंगा मतलब LHD और RHD निकालूंगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो, मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ LHD निकालता हूँ, तो क्या होता था? LHD जो हमारी होती थी बेसिकली लिमिट h टेंस टू 0 पॉजिटिव होता था, f ऑफ a माइनस h होता था, तो 1 माइनस समथिंग कुछ होगा ना, 1 माइनस h। ठीक है, तो लिख सकता हूँ मैं 1 माइनस h कर लो, f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1, ये हो जाएगा अपॉन में माइनस h। तो यहाँ पे देखो जब पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 से थोड़ा छोटा होगा तो ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 से थोड़ा छोटा हो जाएगा तो क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? तो ये निगेटिव हो जाएगा ना, तो ये फिर निगेटिव हो जाएगा, तो निगेटिव ओपन करना पड़ेगा मुझे, तो माइनस का x प्लस 1 आ जाएगा। ओके, और ये 1 से कुछ छोटा हुआ तो 1 से कुछ छोटा हुआ तो क्या होगा? तो बेसिकली यहाँ पर हमारा ये tan ही आएगा, tan ही x। ठीक है, ये पॉजिटिव ही रहेगा। ओके, तो ये हो गया अपॉन में। अच्छा 1 पे भी तो निकालना पड़ेगा ना, 1 पे भी निकालोगे तो ये 0 हो जाएगा, और ये कितना हुआ? 1 हो जाएगा, और ये tan 1 पाई बाई समथिंग कुछ आएगा, है ना, सॉरी पाई बाई नहीं कुछ, है ना। तो देखो ध्यान से, ये हो गया। अब यहाँ पे
मैं निकाल सकता हूँ माइनस का h, मैंने h खो दिया है शायद, यहाँ पे पुट कर लो तो यहाँ पे आ जाएगा, वो माइनस लगा हुआ है, और यहाँ पे 1 पुट करोगे तो यहाँ पे 1 ही आएगा और ये 0 हो जाएगा। माय गॉड समथिंग बैड। ठीक है, ये तो हो जाएगा 1, और यहाँ पर देखो, अब यहाँ पे जब 1 प्लस कुछ पुट करोगे तो प्लस में ओपन होगा, तो प्लस x माइनस 1 ये हो जाएगा, और ये हमारा tan वाला, ये tan ही x होगा। ठीक है, ये हो जाएगा, तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, और ये वाला x और ये x, तो माइनस का 2x, कुछ गड़बड़ तो नहीं करा, प्लस ये आएगा। अच्छा, मैं तुमको एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ जो बहुत परफेक्ट मैं मानता हूँ उसे। ठीक है, तो ध्यान से देखना, इसका चक्कर नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं निकाल तो सकता हूँ इसको, लेकिन ये थोड़ा सा अलग टाइप का जाएगा। सो हम दूसरा कुछ अपना लेते हैं। ठीक है, देखो इसको मैं क्या करता, अभी रेशनलाइज करता, और उसके बाद में ये हमारा सेक स्क्वायर के फॉर्म में कुछ, सेक स्क्वायर एक्स के फॉर्म में कुछ आ जाता है। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, फिलहाल मैं LHD निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो LHD निकालने का तरीका सबसे बेटर जो है इसमें, वो देखो क्या होता है। अब मुझे LHD मतलब 1 से माइनस कुछ करना है, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस से ओपन होगा तो माइनस x प्लस 1 प्लस का tan x आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। ये तो बेसिकली मैंने लिमिट पुट की है इसमें। ठीक है, और कुछ नहीं, मतलब लिमिट भी पुट नहीं की, लेकिन ये तो हमेशा वही आएगा। ठीक है, अच्छा देखो, इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर दूंगा, डिफ्रेंशिएट कर दूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 1, और इसका हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर x, ये आ गया। ओके, तो ये हमारा बेसिकली LHD हो जाएगा। RHD निकालोगे तो हमारा देखो क्या होगा, ये वाला 1 हो जाएगा। ठीक है, 1, और यहाँ पे आओगे तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे tan x ही रहेगा। ओके, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। ओके, मतलब मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। ओके, तो इसका करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर x, ये होगा ना। अच्छा, यहाँ पे 1 प्लस, तो ये पॉजिटिव ओपन होगा ना, तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 1, तो ये कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस सेक स्क्वायर x, ये आ जाएगा। ओके, अब देख लो LHD इक्वल है कि RHD के, नहीं इक्वल आ रहा है, इसलिए ये कैसा फंक्शन हो जाएगा, ये भी हमारा नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन आ जाएगा। तो इस तरह से आराम से कर सकते हो, और वो जो मैं फर्स्ट प्रिंसिपल लगा रहा था उसको भी लगा के किया जा सकता है, बट थोड़ा तामझाम उसमें ज़्यादा बनाना पड़ेगा, है ना, बहुत तगड़े से जाएगा ये। ओके, तो इस तरह से कर सकते हो। अब मैं इसको रफ करता हूँ और आगे की प्रॉब्लम पे आते हैं। अच्छा, अब देखो ध्यान से, हम तब से यूज कर रहे थे और अब सीख लेते हैं थोड़ा सा डिफरेंशियबिलिटी एट इंटरवल। ओके, अब हमें अगर मान लो a, b एक इंटरवल में डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, हमको क्या करना है, एक इंटरवल में डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, तो फिर हम कैसे चेक कर सकते हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड। अगर मान लो ऐसा कुछ ओपन इंटरवल गिवन है या फिर ऐसा कुछ क्लोज इंटरवल गिवन है, तो फिर हम डिफरेंशियबिलिटी कैसे चेक कर सकते हैं। देखो, ओपन इंटरवल में गिवन है, इसका मतलब है ए और बी डोमेन में नहीं अवेलेबल है। ठीक है, ध्यान से देखना, ए एंड बी डोमेन में नहीं है। तो अब ध्यान से देखो, अगर ये फंक्शन, अगर कोई फंक्शन कहा जाता है, मान लो एक फंक्शन y इक्वल टू fx है और ये कहा जाता है इट इज डिफरेंशिएबल,
ठीक है, डिफरेंशिएबल इन इंटरवल a कॉमा बी। तो उसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये a कॉमा बी इंटरवल के जितने भी इसमें पॉइंट्स हैं हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। जो फंक्शन हमारा है ये ए बी को छोड़ के इनके बीच में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उन सब पे क्या है, डिफरेंशिएबल है। तभी हम कह सकते हैं ईच एंड एवरी पॉइंट, ध्यान रखना किसी एक पॉइंट पे भी अगर ये कुछ डिफरेंशिएबल नहीं है तो फिर पूरा का पूरा फंक्शन नहीं कह सकते कि इंटरवल पर डिफरेंशिएबल है। ओके, तो ये बात ध्यान रखना। अब अच्छा देखो दूसरी बातें क्या है, इस पे आ जाते हैं। तो अगर कोई क्लोज इंटरवल में गिवन है तो अगर कहा जाए कि y इक्वल टू एफ एक्स इज ए फंक्शन दैट इज डिफरेंशिएबल एट एन इंटरवल क्लोज इंटरवल a कॉमा बी, ठीक है, तो क्या होगा, तो फिर a कॉमा बी के बीच में जो फंक्शन जो एलिमेंट्स हैं डोमेन में वो उन सब पे तो डिफरेंशिएबल होगा ही, और ए और बी पे भी डिफरेंशिएबल होगा, ये बात ध्यान रखना। तो अब कॉन्सेप्ट क्या है कि ए और बी पे डिफरेंशिएबिलिटी निकालोगे कैसे, हम तो एलएचडी और आरएचडी फाइंड आउट करते थे, बट अब ए पे क्या एलएचडी निकल सकती है, तो इसमें ध्यान रखना एक बात, एलएचडी इसमें नहीं निकलेगा, इसमें केवल और केवल आरएचडी निकलेगा, और बी वाले केस में हमेशा केवल एलएचडी निकलेगा, और हम इसको चेक करेंगे कि फाइनाइट है और रियल है कि नहीं है, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना बिल्कुल। ओके, अब अच्छा देखो ध्यान से, तो यहाँ पे ये डिफरेंशिएबल तब होगा जब a कॉमा बी, मतलब a और b पर भी डिफरेंशिएबल होगा और इसके बीच में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे सब पे डिफरेंशिएबल होगा, उसी केस में कह सकते हैं कि इस इंटरवल में डिफरेंशिएबल है। तो a और b पे डिफरेंशिएबिलिटी निकालने का जो तरीका है वो ध्यान से देखना। इस पे आरएचडी निकालोगे और इसको चेक करोगे कि फाइनाइट एंड रियल है या नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो बी पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी हो तो क्या होगा उस केस में, तब हम उस केस में एलएचडी निकालेंगे, ठीक है, एलएचडी, और इसको देखेंगे फाइनाइट एंड रियल है कि नहीं, ठीक है। ओके, तो ये बातें ध्यान रखना। अब हम आते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट टॉपिक, मतलब लास्ट तो टॉपिक आ गया है लेकिन वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि उस पर क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। पॉसिबल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, तो पॉसिबल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी का जो टॉपिक है दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर डिफरेंशिएबिलिटी, और ये सबसे बड़ा बढ़िया कॉन्सेप्ट है, इसको नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, न्यू हेडिंग क्या है, पॉसिबल पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। अब ध्यान से देखो जरा, कहाँ कहाँ पर हमको अगर कुछ बेसिक रिजल्ट्स पता हो तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व होने में बहुत आसानी हो सकती है। इवन होता क्या है कि हम थ्योरम्स लगाते हैं और थ्योरम्स प्रूव करने के बाद में हम उनको क्या करते हैं, उनको क्या कह सकते हो, एक रेडीमेड यूज कर लेते हैं उसका, ठीक है। तो ध्यान से देखो, हमारा जैसे कोई फंक्शन है, ध्यान से देखना, एफ एक्स कोई फंक्शन है, अगर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर में है तो एफ एक्स कहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल होता है, नॉन डिफरेंशिएबल व्हेन एफ एक्स इज एन इंटीजर, ओके, टेंस टू इंटीजर। ये बात समझ में आई क्या, ये जब इंटीजर होगा तो फंक्शन हमारा नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। दूसरा केस देखो, अगर मान लो कोई भी एक फंक्शन गिवन है फ्रैक्शनल, कोई फ्रैक्शनल फंक्शन है, तो अब इसमें क्या करोगे, ये भी इंटीजर्स जब आते हैं यहाँ पे एफ एक्स अगर
10 कर गया इंटीजर्स को, तो भी क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ओके, थर्ड नंबर पे मान के चलो अगर कोई मान लो कोई एक फंक्शन है, मॉड्यूलस फंक्शन है, तो उस केस में क्या होगा, अगर f(x) टेंस टू 0 हो जाए तो फिर ये क्या होता है, ये भी नॉन डिफरेंशिएबल हो जाता है। ओके, और अगर सिग्नम फंक्शन है, सिग्नम फंक्शन जानते हो ना, सिग्नम फंक्शन अगर मान लो कोई भी है तो ये भी 0 में अगर 0 आ गया तो भी क्या हो जाएगा, f(x) टेंस टू 0। ठीक है, ये f(x) इक्वल टू, अरे इक्वल टू लगा लो, 10 कर लो, सब बराबर है, समझ रहे हो ना। हाँ, तो ये हो जाएगा। ओके, और कुछ है क्या हमारे पास? हाँ, और देखो और जो पांचवा केस है, लास्ट केस, ठीक है, तो जो में ध्यान रखना है हमेशा, तो वो क्या है, जहां पर हमारा फंक्शन की डेफिनेशन चेंज होने लगती है वहां पर हम क्या करते हैं, वो वहां पे हमें चेक करना जरूरी होता है कि बताओ कि फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो कोई ग्राफ ऐसे है, ठीक है, अचानक से ये ऐसे कुछ हो गया, तो यहाँ पर शार्प कॉर्नर दिख गया, शार्प कॉर्नर पे हमारा क्या होता है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तो होता है लेकिन नॉन डिफरेंशिएबल हो जाता है। तो ध्यान रखना इस बात का, वेयर द definition of यूनिफॉर्म ग्राफ चेंजेस। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखना, और इतनी बातें अगर पता है तो तुम आराम से नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन को पकड़ पाओगे, किस कौन कौन से पॉइंट्स होंगे उनको है ना। तो अब हम क्वेश्चन से समझते हैं थोड़ा सा, और मैं आज क्या बोल रहा हूँ मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा है। इवन डोंट वरी गाइस, अब हम आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, मैं बढ़िया सा एक प्रॉब्लम करवाने जा रहा हूँ, तो ध्यान रखना इस बात का करना है। ओके, एक मैं बहुत झकास क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ, तो ये क्वेश्चन करोगे तो फिर कॉन्फिडेंस तो आएगा ही आएगा। ये एक मान लो फंक्शन गिवन है कुछ, ये मॉड्यूलस फंक्शन है। ठीक है, ये मॉड्यूलस फंक्शन है व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू लेस देन 1। ठीक है, तो दूसरा फंक्शन भी गिवन है भाई, x² - 2x, ये एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, और यहाँ पे 1 से x ग्रेटर है और 2 से लेस है। ठीक है, अब इसमें तुमको पता करना है नंबर ऑफ नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट। ओके, नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। ओके, ये पता करना है। ओके भाई साहब, तो मैं तुमको बता दूं इसमें कितने नंबर ऑफ पॉइंट कैसे फाइंड आउट करोगे, तो ध्यान से देखना, हमको किस इंटरवल में निकालना है तो ये हमको पता होना चाहिए। तो 0 से 2 के इंटरवल में निकालना है, और ये एक क्लोज्ड इंटरवल है, ये बात ध्यान रखना। ओके, अब ये मॉड्यूलस फंक्शन है और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। अब ध्यान से देखोगे तो पाओगे कि f(x) हमारा जो होता था मॉड्यूलस वाला, वो हमेशा जब f(x) 0 होता था तभी हमारा नॉन डिफरेंशिएबल होता था कि नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर जब फंक्शन होता था, तो ध्यान से देखो, मान लो gx कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये कहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल हो सकता है, when gx इज इक्वल टू इंटीजर हो। अब ये अगर तुम्हें आता होगा तो तुम क्वेश्चन को कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अब मुझे ये आता है, बेसिक आइडिया। ठीक है, तो अब जब ये आता है तो अब यहाँ पर इंटीजर्स देखो कौन कौन से हैं। अब एक बात चौंकाने वाली पता है क्या है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे 0 पे क्या करते हैं, LHD RHD फाइंड आउट करने लगते हैं। दे डोंट नो अबाउट कि यहाँ पे ये बाउंड्री पॉइंट है, और बाउंड्री पॉइंट पे केवल क्या करते हैं, LHD केवल निकालते हैं या फिर RHD निकालते हैं केवल। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमें RHD केवल निकलेगा, LHD तो निकलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो कोई LHD क्या मतलब 0 से नीचे कुछ ला ही नहीं करता, तो क्या है। ओके, तो अब हम निकालते हैं एक एक पॉइंट करके, तो हमें ये पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए। ओके,
अब देखो ध्यान से, अब हमें क्रिटिकल पॉइंट्स भी तो फाइंड आउट करने पड़ेंगे जहां पर हमें फंक्शन कुछ ना कुछ नॉन डिफरेंशिएबल लगे, फिर बाद में हम उस पॉइंट को चेक कर लेंगे कि हाँ एक्चुअल में है भी ऐसा कि नहीं है। अभी तो शंका करते हैं। तो देखो ध्यान से, जीरो पे देखो, ओके जीरो पे देखते हैं। LHD अगर फाइनाइट RHD अगर फाइनाइट निकल आता है तो ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ओके तो अब क्या जीरो पुट करके देखा जाए, तो जब जैसे मैंने इसको जीरो पुट कर दिया, ध्यान से देखो, अगर मैंने जीरो पुट किया x इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो जीरो जैसे मैंने पुट किया तो ये फंक्शन आ गया उठ के, और इस पे जीरो मैंने इसको पुट किया, ठीक है, जीरो प्लस कुछ तो यहाँ पे माइनस, ओके तो यहाँ पे आ जाएगा, ये -1 है तो ये कुछ +1 आएगा ना, क्योंकि मॉड्यूलस है, और ये तो फाइनाइट है भाई, ये फाइनाइट है, और जैसे ये फाइनाइट मिल गया तो मैंने कह दिया कि ये तो भाई डिफरेंशिएबल है, ये तो डिफरेंशिएबल है। बच्चे क्या करते हैं, जीरो पे कह देते हैं नॉन डिफरेंशिएबल होगा, ओके चलो ठीक है, जीरो पे तो डिफरेंशिएबल हो गया। अब कौन सा क्रिटिकल पॉइंट है जहां पे ये नॉन डिफरेंशिएबल हो सकता है, तो अब हम क्या करेंगे, 4x² - 1 = 0 करो, क्योंकि जीरो पे ये होता है, क्या होता है, जीरो पे ये अपनी ग्राफ की डेफिनेशन चेंज करता है ना, तो अब यहाँ पर चेक करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा x = ±½ यही आएगा, ओके। लेकिन अब तुम्हें भी देखो ध्यान से, यहाँ पर दो आ रहे हैं ना, एक माइनस का एक प्लस का, तो ये वाला तुमको उड़ा देना है, क्योंकि ये तो तुम्हारे डोमेन में नहीं, इस पे चेक ही नहीं करना है। कैसे क्वेश्चन करना है जेईई मेंस में, ये स्ट्रेटेजी सीखना तुम्हें बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस पे चेक करोगे, इस पे तो चेक ही नहीं करना है भाई, इस पे चेक करना है, ठीक है, हाफ पे। तो अब हाफ पे जब चेक करने चलोगे तो हाफ प्लस हाफ माइनस ये चेक करोगे, ओके। तो यहाँ पे अगर हाफ प्लस में रखता हूं तो ध्यान से देखो कैसे चेक करना है। हाफ प्लस में अगर रखता हूं तो यहाँ पे आ जाएगा 1/4 है ना, ये आ जाएगा 1 समथिंग, ये -1, ठीक है। तो ये कुछ पॉजिटिव में ओपन हो जाएगा, ठीक है, ये कैसा पॉजिटिव में ओपन हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, वैसे इसका RHD जो निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है, इसका RHD आएगा 8x ही आएगा, बस यही तो आ रहा है, यही आएगा। हाफ पुट कर दोगे इस पे तो क्या आ जाएगा, तो समथिंग कुछ 4 आ जाएगा। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूं मैं, एक मिनट, नहीं ये माइनस में ओपन होगा, हाँ ये तो माइनस में ओपन हो जाएगा ना, एक मिनट। तो यहाँ पे जब माइनस में ओपन होगा तो माइनस का 8/1/2, ये समथिंग माइनस का 4 आ रहा है, ठीक है, ये हाँ माइनस का 4 आ जाएगा। इसका RHD मैंने निकाला है, इसका मैंने RHD निकाला है। अब LHD निकालोगे तो माइनस का हाफ यहाँ पे पुट करके देखो, तो यहाँ पे जैसे मैंने पुट कर दिया, ठीक है, तो ये मतलब हाफ से थोड़ा सा लेसर है, हाफ से थोड़ा सा लेसर है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा, ये टर्म क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर तुम इसको निकालोगे तो 8x इसका LHD निकलेगा, और ये यहाँ पर हाफ पुट करोगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, ये पॉजिटिव आएगा, ये माइनस का आएगा। तो मतलब LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, सो द पॉइंट इज नॉन डिफरेंशिएबल। तो हाफ पे क्या होगा, ये नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो देखो 0 एक क्रिटिकल पॉइंट था, एक हाफ पॉइंट था, तो ये इस पे क्या डिफरेंशिएबल है, हाँ ये तो है। अब नॉन डिफरेंशिएबल हमें निकालना है ना, तो ये हमारा नॉन डिफरेंशिएबल आ गया, ओके। अब देखो, अब 1 पे चेक करना है हमें, क्योंकि 1 पे तो इसमें ग्राफ का इक्वेशन ही चेंज हो रहा है, ध्यान से देखोगे तो मिलेगा। अब इक्वेशन चेंज हो रहा है तो यहाँ पे तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, लेकिन तब भी मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जब मैं LHD निकालूंगा तो ये फंक्शन लगेगा, और RHD निकालूंगा तो ये फंक्शन लगेगा। 1 पुट करो यहाँ पे, LHD मतलब 1 से थोड़ा लेसर पुट करोगे तो 1 आ जाएगा, 4, तो यहाँ पे 3 मतलब सॉरी, यहाँ पर देखोगे तो क्या मिलेगा, 4, 8x, मतलब यहाँ पे 8 मिल रहा है। 1 पे LHD जो आ रही है वो कितना है, 8 है, ओके 1 पे। अब RHD निकालो, तो जैसे मैंने 1 पुट किया तो यहाँ पे 1 से ज्यादा है थोड़ा, ये तो 2 आ जाएगा, ये 1 है, तो ये क्या आ गया,
मतलब 2 माइनस, मतलब समझ रहे हो ना, तो ये बड़ा वाला है ना, तो 2 से कुछ ज्यादा आ जाएगा, और ये स्क्वायर है तो कम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो तो ये माइनस का 1 बचेगा, 1 प्लस कुछ, तो ये आ जाएगा माइनस का 2 आएगा, माइनस का 2। ओके, ये आ जाएगा माइनस का 2, यहाँ पे माइनस का 2। तो यह तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो गया भाई, ये अलग अलग आ रहा है, RHD और LHD है ना, फाइनाइट तो है लेकिन दोनों अलग अलग आ रहा है, तो यहाँ पे 1 पे भी नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। अब हमें कौन सा पॉइंट बचा है चेक करने के लिए? अब हमें बीच में तो कोई इंटीजर आ नहीं रहा है, क्योंकि इंटीजर पे ये हमारा जो होता था वो अपना रूप रंग बदलता था, लेकिन अब इंटीजर तो बीच में कोई है नहीं, तो 2 पे चेक करोगे। क्या चेक करना? 2 पे में LHD चेक करना। जैसे भैया हमने LHD चेक किया और 2 पे, तो यहाँ पर देखो ध्यान से, जहाँ यहाँ पे मैंने क्या किया, देखो 2 पे 2 पुट किया तो 2 मतलब ये 0 हो गया बेसिकली, है ना। अब अगर RHD निकाल रहे हो तो फिर 2 प्लस कुछ पुट करोगे, तो यहाँ पे कुछ समथिंग प्लस पुट किया और यहाँ पे 2 पुट किया, मतलब यहाँ पे प्लस कुछ पुट कर दिया, तो बेसिकली यहाँ पे कुछ निगेटिव में जाएगा, तो ये माइनस का 1 निकल के आएगा, तो ये भी अनइक्वल है। एक मिनट लेट मी चेक हियर। हाँ भाई, ये तो हमारा अनइक्वल आ जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, 2 पे भी नॉन डिफरेंशिएबल। तो बेसिकली हमारे पास 3 पॉइंट ऐसे आ गए जो नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट हैं। ये क्वेश्चन तगड़ा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने करवा दिया बढ़िया से। ओके, और उम्मीद है कि मजा आया होगा। और हाँ देखो ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और ये मैंने एक्सप्लेन इतना मतलब देर तक किया क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है, इससे बहुत सारे लर्निंग ले सकते हो। फिलहाल और एक क्वेश्चन करते हैं। और तुमको बता दूं, आई हैड प्लान टू क्या कह सकते हो, मैं तुम्हें सिखाना चाह रहा था कि मैं एक अल्टरनेटिव वे तुमको सिखाऊं कि तुमको डेरिवेटिव कैसे निकालना है, मतलब सॉरी डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करनी है। अल्टरनेटिव मेथड क्या है? तो दैट इज द मेथड दैट आई टोल्ड यू हियर, मतलब इसमें मैंने यूज किया है इसका। मैंने कैसे यूज किया है मैं बताता हूँ तुम्हें, एक मिनट। अब मैं वही तुमको सिखा देता हूँ, ठीक है। ओके, तो लिसन हेयर वेरी केयरफुली। अब मैं अल्टरनेटिव मेथड ऑफ टू चेक द डिफरेंशिएबिलिटी मैं सिखाने वाला हूँ। ओके, अगर मान लो एक फंक्शन है, ठीक है, मैं यहाँ पे सिखाने वाला हूँ अल्टरनेटिव मेथड। टू फाइंड LHD एंड RHD। अब ये निकालना है, तुमको पता है मेथड यार, वो पुराना वाला तो पता है, मैं उसको लिख नहीं रहा इसलिए, ठीक है। लेकिन तुमको एक मिनट। हाँ ठीक है बिल्कुल ठीक है। हाँ तुमको देखो मैं बता दूं, ये मेथड बता रहा हूँ, कभी कभी काम आ जाता है, बड़े काम का भी होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, हाँ देखो अल्टरनेटिव जो मेथड मैं बताने वाला हूँ यहाँ पर, वो बेसिकली क्या कहता है। अब देखो, अगर कोई फंक्शन है, मान लो x² + 1 है, x² + 1 है। अब मैंने कह दिया बताओ x = 1 पे ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं तुमको बता दूं, इसको तुम इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक कर लो, इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक कर लो कि ये कॉन्टिन्यूअस 1 पे है या नहीं है। मतलब तुमको क्या चेक करना है, LHL और RHL चेक करना है कि ये फाइनाइट है कि नहीं है। ओके, LHL = RHL = फाइनाइट समथिंग कुछ होना चाहिए। ओके, तो ये जब कॉन्टिन्यूअस मिल जाए तो तुमको सीधा कुछ नहीं करना है। जैसे मान लो ये f(x) गिवन है, तो यही तो इसका मतलब, अगर तुम फर्स्ट प्रिंसिपल से कुछ इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हो तो बेसिकली वो क्या करते हो, तुम इसका डिफरेंशिएशन ही करते हो, तो इसको तुम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर दो, समझ रहे हो। अब अच्छा तुमको मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। और यहाँ पर जब वैल्यू पुट करोगे, जैसे 1 पुट किया तो यहाँ पर 2 आ गया, तो 2 एक फाइनाइट एंड रियल है, तो इसलिए ये क्या हो गया, ये डिफरेंशिएबल हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो देखना मैं LHD निकालता हूँ, LHD। ओके, देखना
तो यहाँ पर LHD निकालूंगा तो मतलब 1 माइनस एच समथिंग होगा ना, 1 माइनस एच समथिंग माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन में माइनस एच, ये आएगा। तो यहाँ पे मैं अगर इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ तो यहाँ पे देखो क्या मिलने वाला है, देखो 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस का 2h माइनस सॉरी प्लस का 1 माइनस का यहाँ पे 1 पुट करोगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा अपॉन में माइनस का h ये आ जाएगा, और ये 2 से ये कैंसिल पूरा हो जाएगा, h से ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे h माइनस टू अपॉन में माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, तो ये सॉल्व करोगे तो लिमिट पुट कर दो, h टेंस टू 0 था तो 0 हो गया, -2 अपॉन -1 इज इक्वल टू ये 2 आ गया। देखो आ गया, देखो वही क्या आ रहा है, LHD मैंने निकाल लिया, अब RHD भी निकाल लो, यही आएगा। देखना RHD निकालोगे तो यहाँ पर 1 प्लस एच फंक्शन ये पुट करना पड़ेगा माइनस का f ऑफ 1 है ना, f ऑफ 1 अपॉन में प्लस का h। ठीक है, तो ये पुट करोगे तो बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h माइनस का 2 अपॉन में h। तो अब इस बार ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h माइनस, अच्छा एक मिनट ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, f ऑफ 1 कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो ये 2 माइनस का हो जाएगा यहाँ पर h। कुछ गड़बड़ तो नहीं है, हाँ सब सही है, सब ठीक है, एग्जैक्टली सही है। तो फिर कुछ दिक्कत आ रही है क्या, हाँ प्लस का 1 छोड़ रहा है, यहाँ पे प्लस का 1 होगा ना, क्योंकि ये तो फंक्शन मैंने ये वाला पुट कर दिया, अब 1 बचा तो एक कर दो, तो ये 2 माइनस का कैंसिल हो जाएगा, अब h कैंसिल, h प्लस 2 आ जाएगा, लिमिट पुट कर दोगे तो 2 आ जाएगा, तो RHD इक्वल टू LHD आ गया, और ये फाइनाइट और रियल भी है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो इस वे में करना चाहो कर लो, या फिर तुम बड़ा मेथड करना चाहो कर लो, दोनों से आंसर आ जाएगा, लेकिन मैं तुमको प्रेफर करूंगा ये शॉर्टकट अल्टरनेटिव आना चाहिए। ओके ठीक है, अब मैं तुमको क्या कर रहा हूँ, अच्छा चलो मैं तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन बढ़िया सा करवा देता हूँ ताकि तुम्हें और थोड़ा सा मजा आ जाए, है ना। तो मैंने ऑलरेडी तुमको पूरा चैप्टर करवा दिया, अच्छा लगा होगा आई थिंक। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि तुम्हारे लिए मैं सोच रहा हूँ कि पूरा कैलकुलस ख़त्म करवा ही देता हूँ। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो फिर आप देखो ध्यान से, एक एग्जांपल देखो, अगर एक फंक्शन गिवन है, गिवन क्या है, ln x क्यूब माइनस x स्क्वायर, x इज लेस देन 1 एंड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अब तुमको क्या करना है, डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल टू a पे। ठीक है, ये चेक करना है। ओके, तो फिर कैसे चेक करोगे, अब क्या करना, मैं तुमको दूसरा मेथड करवा रहा हूँ, ठीक है, अल्टरनेटिव से। तो तुमको LHL पता करो, फिर RHL पता कर लो। अब इससे क्या होगा, इससे तुमको कंटिन्यूटी पता चल जाएगी। बाद में मैं क्या करूंगा, अगर मान लो ये कंटिन्यूअस है तो फिर मैं इसका डिफरेंशिएबल डायरेक्ट कर दूंगा, इसका 1/x आएगा, इसका डिफरेंशिएबल करोगे तो यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस का 2x आ जाएगा। अब 1 पुट कर दो, तो यहाँ पे 1 पुट करोगे तो 1 आएगा, यहाँ पे 1 पुट करोगे तो 1 आएगा। जब ये दोनों सेम हो गए तो फिर हमने देखा कि LHD RHD जो है, समझ रहे हो ना, तो वही हो जाएगा। ठीक है, तो 1 आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ओके, समझ में आया कि नहीं आया। चलो दूसरा एक क्वेश्चन करवाता हूँ, मस्त इसी तरह से कराऊंगा। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग में यहाँ पर देना चाह रहा हूँ तुम्हें। मैं नहीं चाहता कि यार मैं क्वेश्चन तुमको सॉल्व कराऊं, मैं चाहता हूँ कॉन्सेप्ट कराऊं। ओके, तो अब मैं तुमको बढ़िया सा एक प्रॉब्लम कराऊंगा, तुमको मजा ही आएगा, पूरा का पूरा मजा लो। इंजीनियरिंग, ओके, दिस इज फर्स्ट स्टेप टू बी एडमिशन। ओके, यहाँ पे मैं कुछ तगड़ा सा प्रॉब्लम लिख तो रहा हूँ, देखो क्या तुम कर पाते हो इसे। x is less than 1 and if x is greater than or equal to 1. Okay, so in this case we have to find out the differentiability, to check out the differentiability of this function at a and b. नहीं, इसमें गिवन क्या है, देखो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट a and b,
तुमको ए एंड बी पता करने हैं इसमें, बेसिकली ए एंड बी पता करने। आप क्या करोगे, डिफरेंशिएबल है तो जस्ट यू कैन थिंक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होने ही वाला है, तो ये गिवन है। आप क्या करोगे, सिंपल सी बात है, देखो LHD और RHD तुमको पता करना है। देखो कैसे करोगे, इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो, तो यहाँ पे क्या आएगा ऊपर में, तो 2bx आएगा, और किस पे कर रहे हो, x = 1 पे कर रहे हो। अब अच्छा इस पे देखना, 3a - b वाला सब ये सब 0 हो जाएगा, तो 3a केवल बचा। एट x = 1, ये दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे। अब एक बात ध्यान रखना, कॉन्टिन्यूअस वाला भी हमको यूज करना पड़ेगा, दोनों से करना पड़ेगा तभी हो पाएगा। तो यहाँ पे 2b आ जाएगा, 2b = 3a। हमको एक इक्वेशन यहाँ से मिल गई और एक इक्वेशन हमको कॉन्टिन्यूटी से पता करनी पड़ेगी, LHL और RHL से। अब ध्यान से देखना, तो LHL = RHL मतलब 1 पे जब पुट करोगे तो यहाँ पे मतलब a + b = 3a - b + 2, ये क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन ये हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, तो यहाँ पे आ जाएगा 2a - का 2b + 2 = 0, ये आ जाएगा। अब 2b जो था वो 3a के इक्वल है, तो यहाँ पे 3a पुट कर दो, तो यहाँ पे माइनस का नहीं प्लस का a = 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से a तुमको मिल गया। अब a तुमको मिल गया तो फिर रास्ता किस बात की, देख लो b = 3 आ गया। समझे किस तरह से क्वेश्चन किए जाएंगे। अब तुमसे अगर पूछ दिया कि a + b की वैल्यू बताओ या फिर a × b क्या होगा, तो तुम आराम से बता दोगे कि 6 या 5 होगा। ठीक है, एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट? ओके देन वेरी गुड। अब मैं एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ, थोड़ा मजा ही आ जाए अब डिफरेंशिएबिलिटी में। ठीक है, तो एक अच्छी सी प्रॉब्लम और करवा देता हूँ। देखो, यू will fall in love with the mathematics with the सौरभ भैया। चलो गाइज, आई थिंक मजा आ रहा होगा, लाइक जरूर कर देना वीडियो को, ओके? क्योंकि बहुत प्यार से बना रहा हूँ मैं तुम्हारे लिए। देखो ध्यान से, एक प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम है उसको मैं खत्म करना चाह रहा हूँ। देखो ध्यान से, एक फंक्शन है f(x) = 2x - 1, ये मॉड में गिवन है। ठीक है, x - 1 ये भी मॉड में गिवन है, प्लस tan x ये गिवन है। ठीक है, और इसके डोमेन भी गिवन है। क्या गिवन है, डोमेन गिवन है कि x belongs to 0, 2, ये क्लोज्ड इंटरवल में है, -π/2। ओके, यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस हो रहा होगा। ठीक है, मतलब हाँ, find the number of non differentiable point, find the number of non differentiable point। ओके, मैं राइटिंग नहीं बना रहा क्योंकि मैं सिखा रहा हूँ तुम्हें। क्या सिखा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। ओके, ऑल द बेस्ट। ओके, तो अब अच्छा देखो, फंक्शन में लिखता हूँ, यहाँ पे एक बार रीराइट कर देता हूँ तुम्हारे लिए कर देता हूँ मेरी जान। 2x - 1 + x - 1 + tan x, ये गिवन है। ओके, तो तुमको क्या मालूम, यहाँ से क्या पता है तुमको, यहाँ से नंबर ऑफ कितने में चेक करना है भाई। अच्छा हाँ देखो, ओके, ये कहाँ पर नॉन डिफरेंशिएबल होगा, ये कहाँ पर नॉन डिफरेंशिएबल हो सकता है, और ये कहाँ पर नॉन डिफरेंशिएबल हो सकता है। ओके, तो देखो ध्यान से, नंबर ऑफ पॉइंट्स पता करने। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं हाफ पुट कर देता हूँ, तो नॉन डिफरेंशिएबल कर देगा। अगर 1 पुट कर देता हूँ तो भी नॉन डिफरेंशिएबल कर देगा। ओके, ये तो नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। अब देखो भाई, हमको चेकआउट करना पड़ेगा, हाफ पे चेकआउट करना पड़ेगा, 1 पे चेकआउट करना पड़ेगा, और π/2 पे ये नॉन डिफरेंशिएबल होता है, बट इट इज नॉट हेयर इन द डोमेन। गिवन ही नहीं है डोमेन में, जब गिवन नहीं है तो इस पे निकालना ही नहीं है। क्या समझे? अब अच्छा देखना ध्यान से। और पता है, ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं लेकिन बड़ी आसानी से होते हैं। कैसे? 2 पॉइंट मुझे दिख रहे हैं और इसका आंसर भी 2 ही है, तो ध्यान रखना कि तुमको ओवरऑल तुमको थिंक करके चलना है, देखना है, समझना है ना। एक ओवरव्यू से क्वेश्चन करने का प्रयास करोगे। ठीक है, तो देखो 1 पे हाफ पे चेक करना है, तो हाफ पे मैं चेक कर लेता हूँ, x = हाफ पे। ठीक है, तो हाफ पे देखो,
हाफ पे मैं इसको मिटा दूं, देखो अच्छा देखो ये नॉन डिफरेंशिएबल है, ये नॉन डिफरेंशिएबल, हाफ पे ये डिफरेंशिएबल है, ये डिफरेंशिएबल, ये भी डिफरेंशिएबल है, हाँ डिफरेंशिएबल, ये कैसा है डिफरेंशिएबल, ये कैसा है नॉन डिफरेंशिएबल, ये कैसा है नॉन डिफरेंशिएबल, ओके तो ये भी नॉन डिफरेंशिएबल हो गया। अब अच्छा x इज इक्वल टू 1 पे पुट करो, देखो कितना मजेदार मैथमेटिक्स है। ये भी डिफरेंशिएबल है, ये भी कैसा है, ये नॉन डिफरेंशिएबल है, ओके ये कैसा है 1 पे तो डिफरेंशिएबल है ना, क्योंकि देखो ये कैसा है, ये पाई बाई 2 पे होता है, मतलब पाई बाई 2 मतलब 1.73 समथिंग होता है, उस पे ये नॉन डिफरेंशिएबल होता है और किसी पे नहीं होता है, क्या समझे। तो ये भी कैसा हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा, ओके। तो कितने नंबर ऑफ पॉइंट हो गए, तो 2 इसका आंसर हो जाएगा, ओके। अब बताओ भाई बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, आ रही कि नहीं आ रही। मैंने इसलिए दूसरा इसका लेक्चर ले लिया क्योंकि मैं चाहता था कि मैं तुमको टॉप की कुछ प्रॉब्लम्स कराऊं, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के गुण क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है ना, तो यही सब सिखाना चाह रहा था। तो मुझे लगता है मजा आया होगा, और मजा आया होगा तो फिर एक लाइक जरूर बनेगा और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, भूलना नहीं, समझे क्या, ओके। मिलते हैं, बाय बाय, जय हिंद।